अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने इर्द गिर्द पाए जाने वाले हशरात और कीड़ों कोड़ों का तज्जिया किया है? इन्हें देखकर आपके दिल में पहला ख्याल क्या आता है? मैं आपको ये बता सकता हूं कि कुछ कीड़ों को देखकर आपको ये गुमान आता होगा कि ये आपको क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन मेरा यकीन माने कि जिन कीड़ों से आप बिल्कुल नहीं डरते, वो कीड़े बहुत सारे लोगों को दुनिया में हर साल मार देते हैं। ये देखने में तो छोटे होते हैं और इनका दिया हुआ जख्म भी इतना छोटा होता है कि हम इसको इग्नोर कर देते हैं। पल भर में शख्स की मौत हो जाती है। बाल के काटने का भी पता नहीं चलता। जब तक हमें पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो आज हम दुनिया में कुछ जानलेवा कीड़ों के बारे में बात करेंगे। मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर दबाएं। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, बुलेट आंट। इसके बारे में ये बताना चाहूंगा कि आप इसको चूंटी का तस्वर ना करें। और रहा इस चूंटी के नाम का सवाल, तो इसका नाम इसकी खुसूसियत की वजह से रखा गया। जब ये किसी शख्स को काटती है तो इसका दर्द इस शख्स को ऐसा ही होता है जैसे किसी शख्स को गोली मार दी हो, और इसका दर्द इतना ज्यादा होता है जैसे एक शख्स को 30 से ज्यादा शहद की मक्खियों ने काटा हो। ये ऑस्ट्रेलिया के अमेज़न जंगल में पाई जाती हैं। ये दुनिया में पाई जाने वाली सबसे बड़ी चूंटियों में से एक है। ये हमेशा ग्रोह की सूरत में कॉलोनी बनाकर रहती हैं, और अगर किसी शख्स को ये काट लें तो इस शख्स का नर्वस सिस्टम काम करना छोड़ देता है, और जैसे जैसे इसका जहर जिस्म में फैलना शुरू करता है तो इंसान के जिस्म को पसीना आना शुरू हो जाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और पूरा जिस्म कांपने लगता है। परेशान ना हो, अगर आपको सिर्फ 1 या 2 चूंटियां काटें तो इसका नुकसान नहीं होता, लेकिन ये चूंटी कभी भी अकेले हमला नहीं करती। ये हमेशा ग्रुप की शक्ल में हमला करती हैं, और अगर किसी शख्स पर ये ग्रुप हमला कर दे तो इस शख्स के बच पाने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। नंबर 2, किलर बीज। इंसानों ने शहद हमेशा ही पसंद किया है, और शहद हासिल करने का इकलौता वाज जरिया शहद की मक्खियां हैं। जब अफ्रीका और यूरोप में मुख्तलिफ किस्म की शहद की मक्खियों को एक दूसरे से क्रॉस करवाया गया तो ये खतरनाक मक्खी वजूद में आ गई। इस मक्खी का मकसद ज्यादा से ज्यादा शहद पैदा करना था, जो कि कामयाब भी हुआ, लेकिन इस मक्खी के साथ एक ऐसी मक्खी भी पैदा हो गई जो बहुत ज्यादा हमला करती थी, और ये अपने शिकार को 1 किलोमीटर तक भगा कर मारने लगी। ये 1000 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार चुकी है। इसका जहर इतना खतरनाक नहीं होता, लेकिन जब ये सैकड़ों की तादाद में किसी शिकार को काटती है तो जहर की मिकदार ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो शख्स हॉस्पिटल जाने से पहले ही मौत का शिकार हो जाता है। लिहाजा इससे बचने का तरीका यही है कि जब किसी इंसान पर हमला करे तो वो शख्स भागने की बजाय वहीं सुकून से खड़ा रहे। नंबर 3, फ्लीज। नाज़रीन, ये देखने में आपको एक नन्हा सा छोटा सा कीड़ा लगेगा, और इस कीड़े को देखकर आप इस कीड़े से कोई खतरा महसूस नहीं करेंगे। तो किसी हद तक आप सही सोच रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये कीड़ा अचानक 8 इंच की ऊंचाई तक छलांग लगाता है, और ये इतनी तेज छलांग मारता है जो फुटबॉल ग्राउंड के बराबर होती है। इस छोटे से कीड़े को जब खतरे का एहसास होता है तो ये फौरन अपने मुखालिफ पर हमला कर देता है और इसे फौरन काट लेता है। ये आमतौर पर घर पर पाए जाने वाले पालतू कुत्ते और बिल्लियों को अपना निशाना बनाता है, जिससे घर के पालतू जानवरों को खारिश का सामना होता है, और इनकी तादाद इतनी ज्यादा हो जाती है कि जिसकी वजह से जानवर में खून की कमी भी हो जाती है। और इंसानों की बात की जाए तो ये इंसानों की शक्ल पर काट देते हैं। पहले तो इससे खारिश होती है और फिर बाद में वहाँ पानी वाला फोड़ा बन जाता है। इसकी अफजाइश के लिए सबसे ज्यादा अच्छी जगह हमारे घरों की कूड़े वाली जगह होती है और ताज़ा घास होती है। नंबर 4, किसिंग बग। दोस्तों, अगर इसका नाम सुनकर आपको ऐसा लग रहा है कि ये कीड़ा किस करना पसंद करता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका नाम इस वजह से ऐसा लिखा गया है। ये अपने मुखालिफ के होंठों पर सबसे ज्यादा हमला करता है। ये सबसे ज्यादा तादाद में अमेरिका में पाया जाता है, और ये वहाँ इतना ज्यादा एक्टिव है कि हर साल 3 लाख से ज्यादा लोग इसका शिकार बनते हैं और अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। दरअसल ये कीड़ा अपने मुंह से एक खास किस्म का मादा निकालता है, जो असल में इसका फासद मादा होता है। ये फासद मादा इतना जहरीला होता है कि अगर इसको कुछ देर में हटा ना लिया जाए तो आहिस्ता आहिस्ता इंसान को खांसी, बुखार, सीने में दर्द और जिस्म के हिस्से में सूजन दिखाई देना शुरू हो जाती है। अगर इस दौरान इंसान लापरवाही का मुजाहरा करे तो इसकी जान भी चली जाती है। ये बग इसलिए भी खतरनाक होता है कि दिन भर ये आमतौर पर दिखाई नहीं देता, लेकिन रात को ये एनिमल मुकम्मल ताकत के साथ एक्टिव होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ बहुत ज्यादा मुतवज्जा होता है, जो कि इंसान सांस लेने के दौरान छोड़ते हैं। लिहाजा ये किसी सोते हुए शख्स को अपने हमले का निशाना बनाता है। अगर हम अपने इर्द गिर्द सफाई का एहतमाम करें तो इसके हमले से बच सकते हैं। नंबर 5, ब्राउन
ब्राउन रेक्लोस, इसका दूसरा नाम शर्मीली मकड़ी भी है। इसको ये नाम शायद इसलिए दिया गया, ये मकड़ी आमतौर पर छुप कर रहना पसंद करती है, लिहाजा अगर कोई शख्स इसके इलाके में चला जाए तो ये गुस्से में आ जाती है और ये इतनी खतरनाक है कि अगर ये किसी शख्स को काट ले तो इस शख्स को नेक्रोसिस का शिकार बना देती है। ये वो बीमारी है जिसमें जानदार के जिस्म में मौजूद सेल्स टूट फूट का शिकार होना शुरू हो जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता इसकी मौत वाक़या हो जाती है। और इसके काटने का असर फौरन नहीं बल्कि कम से कम 3 दिन बाद नजर आता है और ये तब नजर आता है जब इंसान का जिस्म वहां से गल चुका हो जहां इसने काटा हो। नंबर 6, जाइंट हॉर्नेट। ये एक मक्खी है। ये बिल्कुल शहद की मक्खी की तरह नजर आती है, लेकिन ये कहीं ज्यादा बड़ी और खतरनाक होती है। इसने 2013 में चाइना के इलाके में मौजूद खेतों में काम करने वाले लोगों पर हमला कर दिया था जो अपने खेतों में काम कर रहे थे और इस हमले में बच्चे भी शदीद जख्मी हुए थे। जाइंट हॉर्नेट के हमले की वजह से 43 लोग मारे गए और 1000 से ज्यादा लोग शदीद जख्मी भी हुए। और जब डॉक्टर्स ने मुशाहदा किया तो पता चला इस मक्खी के काटने से इन तमाम लोगों के गुर्दे मुकम्मल तौर पर काम करना छोड़ गए थे। जैसे ही इस मक्खी ने काटा, इस मक्खी के जहर ने रेड ब्लड सेल को कम करना शुरू कर दिया। इसका असर इन मरने वाले लोगों के गुर्दों पर हुआ, जिसकी वजह से इन सब की मौत हो गई। और जो बचने वाले शख्स थे, इनकी हालत भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। एक औरत तो इस हद तक जख्मी हो गई थी कि इसको 200 मुख्तलिफ जगह पर टांके लगाने पड़े। अंगूठे जितनी जिसामत रखने वाली ये मक्खी शराब या अल्कोहल वाली जगह पर ज्यादा मतवज्जा होती है और फिर ये एक दफा में तकरीबन 2000 से ज्यादा बच्चों को जन्म देती है। नंबर 7, मॉस्किटो। दोस्तों, आप सबको हर साल बहुत सारे मच्छर काटते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में हर साल 9-10 लाख से भी ज्यादा लोग मौत का शिकार हो जाते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि सदियों से ये कीड़ा बहुत सी जानों के लिए मौत का सबब बनता रहा। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि नर मच्छर हमें नहीं काटता, हमेशा मादा मच्छर ही काटेगी। ये मादा मच्छर किसी इंसान को काट देती है तो ये हमारा खून चूसने के साथ साथ अपना थूक भी हमारे जिस्म में शामिल कर देती है, जिससे मुख्तलिफ तरह के वायरस भी हमारे जिस्म में आ जाते हैं, जिसकी वजह से मलेरिया, डेंगू और दूसरी तरह की बीमारियां लाक हो जाती हैं। इस मच्छर के जरिए फैलाए जाने वाला वायरस इतना खतरनाक होता है कि ये बच्चों के जहन को नजरअंदाज कर देता है और बच्चे जहनी तौर पर माजूर हो जाते हैं। इसके काटने से इंसान में खून की कमी होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता इंसान मौत की तरफ बढ़ता है अगर इसको मुकम्मल और सही इलाज ना मिले तो। नंबर 8, जाइंट वाटर बग। इस घोड़े का नाम सुनकर आपको पता तो चल गया होगा कि ये पानी में पाया जाने वाला कीड़ा है। ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में पाया जाने वाला ये कीड़ा साफ पानी में पाया जाता है। इतना ही खतरनाक जितना कि पहले बताए जाने वाले सभी कीड़े। शायद इससे भी ज्यादा खतरनाक ये कीड़ा मछलियों तक को मार देता है और अगर इसका सामना किसी इंसान से भी होता है तो ये इंसान को भी काट लेता है। छोटा सा दिखने वाला ये कीड़ा अपने शिकार को काट कर अपना जहर इसके जिस्म में दाखिल कर देता है और इसका नतीजा कुछ ऐसा नजर आता है, यानी इस शख्स के हाथ या जिस्म पर जहां इसने काटा हो वहां खतरनाक किस्म के सुराख हो जाते हैं। लिहाजा इसका जहर इतना खतरनाक है कि डॉक्टर बाकी जिस्म को महफूज रखने के लिए इस जगह को हमेशा के लिए आपके जिस्म से जुदा कर देते हैं, यानी काट देते हैं। इसकी खास बात ये भी है कि ये कीड़ा अपने जिस्म पर अपने अंडों को तब तक लेकर चलता है जब तक इन अंडों में से बच्चे पैदा ना हो जाएं। नंबर 9, बोट फ्लाई। ये वो कीड़ा है जो इंसानों की जिल्द के नीचे पलता है। जी हाँ, सही सुना आपने। ये कीड़ा हमारी जिल्द में इंतहाई छोटा सुराख करके जिल्द के नीचे चला जाता है और हमें इस चीज़ का पता भी नहीं चलता। ये कुछ इस तरह काम करता है कि पहले मच्छर के जिस्म में दाखिल होता है, फिर मच्छर इस कीड़े को हमारी स्किन पर छोड़ देते हैं और जैसे ही वो अंडे हमारी स्किन पर निकलते हैं तो इनसे बच्चे निकलकर सबसे पहले इंसानी जिल्द में सुराख करके घुसते हैं। अगर ये सुनकर आपको डर लग रहा है तो घबराएं नहीं, खतरे की बात नहीं। इंसान को आमतौर पर इस जानदार से जान जाने का खतरा तो नहीं होता और जब ये बोट फ्लाई बड़ी हो जाती है तो इस कीड़े को निकाला भी जा सकता है। हाँ, मगर जानवरों के लिए कीड़ा इंतहाई खतरनाक साबित होता है, जिसकी वजह से जानवर पहले बीमार होते हैं और फिर एक लंबे अरसे के बाद जाकर मौत का सामना करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर का बटन जरूर दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।